बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान ने रात को ऐलान क्या किया, खबर क्या आई कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस्लामाबाद आने की मैंने आपको वजह भी बता दी। ये भी बताया कि कुछ चीज़ें 15 जून के बाद की शायद तय हुई हैं और 15 जून की हम बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं। और उससे पहले अब एक और कार्रवाई की गई है, एक और धंधा शुरू कर दिया गया है। बात बन नहीं रही और अब किसी ना किसी तरीके से दीवार से सर मारने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा, आपसे थोड़ा अरसा पहले एक जरदारी साहब की और मलिक रियाज साहब की कॉल लीक की गई, जिसमें वो एनआरओ की बात और इमरान खान मुझे मैसेजेस कर रहा है। अब एक और चीज़ है जो मलिक रियाज की और उनकी बेटी की गुफ्तगू है, जिसमें मुबैना तौर पे बुशरा बीबी को मलाइन किया जा रहा है कि जैसे वो अंगूठी मांग रही हैं एक हीरे की, और फिर ये कहा जा रहा है कि मेरी बात हुई है। कहीं पे वो फरा का नाम लेती हैं, कहीं पे वो बीबी का नाम लेती हैं, और इस बुनियाद के ऊपर जनाब आली वो ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि इमरान खान को हाँ वो कह दिया है, वो कह रहे हैं कि आपको लेटर भी मिल जाएगा, वो जो साइट के ताले हैं वो भी खुल जाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले वो ऑडियो कॉल भी सुनाता हूं कि उस ऑडियो कॉल के अंदर आपको दो आवाज़ें आएंगी। जो खातून की आवाज़ है वो मलिक रियाज की बेटी की आवाज़ है मुबैना तौर पे। फिर मैं कह रहा हूं कि अभी इसकी जारी बात है कि इसको बड़े सहाफ़ियों ने, जिसमें हामिद मीर जो हैं मलिक रियाज के करीब भी हैं, उन्होंने भी इसको चलाया है। जो अबसार आलम हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है। इवन गरीदा फ़ारूकी जब कर दे तो आजकल तो वो फिर उनका दर्जा अलग है, तो उन्होंने भी इस बारे में। तो एक तो वो ऑडियो कॉल आपको सुनाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि ये सारी मुहिम है क्या। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक हेलीकॉप्टर, और उसने सारे का सारा खेल जो है वो शहबाज शरीफ का जो है वो राना सनाउल्लाह के सारे प्लान्स को डबो दिया है। और उसके बाद शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह भी आमने सामने आ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के मामले में। इमरान खान उनसे काबू नहीं हो रहा। ये तमाम तफसीलात आपको दूंगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। सबसे पहले आप ज़रा ये ऑडियो कॉल सुनिए। ये ख्याल रखें, जो मर्द की आवाज़ आपको आ रही है ये आवाज़ मलिक रियाज की है, और दूसरी आवाज़ जो है वो इस वक्त जो आप सुन पा रहे हैं वो मुबैना तौर पे मुझे नहीं मालूम था कि उनकी साहबजादी का नाम यही है, अंबर नाम है, लेकिन अब मलिक रियाज की जो बेटी हैं उनके नाम से, जिसमें वो दोनों गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा आप कॉल सुन लें, फिर उसके बाद बाकी बात करते हैं। हाँ जी, फोन आया सी और हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते नु मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु मेरी तो कर दे, तो मुआ दे। मैं कहता अब ऐसा कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उसी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनू दे देना। मैं क्या ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल मिल जाएगा, उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैंने दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फरा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा। मैंने कहा, तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने आप पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मुआ दी ना। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहती है तू कहना थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैंने कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 को कम अज कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती थी। मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या तन परसों मिल जाएगी। और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। कोई अबू कहते कल लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ, मैं आज पूरी चढ़ाई की आके। मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हूं। मैं क्या अगर अब्बू दी, अगर मेरी ये फीलिंग है तो अब्बू दी कितनी फीलिंग है। मैं क्या जगह जगह अब्बू बंदियां नू ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं क्या, और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो, मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने।
मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं, गल खत्म, बस ठीक है। अच्छा, आपने कॉल तो उनकी सुन ली। अब इस कॉल के अंदर आपको अंदाज़ा ये हो रहा होगा कि उसके अंदर मलिक यानी अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पहले हम सुन रहे थे जी वो इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इमरान खान के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तक डायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यानी अगर ये इमरान खान के बारे में इतने ही सगे हों कि ये इनकी इमरान खान की यानी चलें, अगर ये जो लड़की बात कर रही है मलिक रियाज से लेटर की बात कर रही है, ये बात कर रही है 5 किरात जो हीरे की अंगूठी है इसके हवाले से, वो 3 किरात की एक अंगूठी भेजी है, वो पसंद नहीं आई तो वापस भेजा गया है, बार बार लफ्ज़ बीबी का इस्तेमाल किया गया है। ज़रा एक चीज़ आप अपने जहन में दौड़ाइए कि आप मुझे गंदा करना चाहते हैं और मेरी और आपकी बराह रास्त कोई ऐसी चीज़ या कॉल मौजूद हो या मैसेजेस मौजूद हो तो आप इनडायरेक्ट क्यों करेंगे? अभी तक मलिक रियाज की जरदारी साहब के साथ, मलिक रियाज की अपनी बेटी के साथ, ये सारी की सारी बातें ही क्यों बाहर आ रही हैं? अभी तक इमरान खान से डायरेक्ट चीज़ क्यों नहीं आ रही? या चले इमरान को छोड़ दें, ये जो बेटी बात उनकी बात कर रही है, अगर उसकी फराह खान से कोई कॉल्स के ऊपर बात हुई है, अगर अपने बाप के साथ होने वाली कॉल वो रिकॉर्ड कर रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि फराह खान के साथ होने वाली कॉल भी रिकॉर्ड कर रही होंगी। तो जनाब उस कॉल को मंजर आम पे क्यों नहीं लाया गया, उसको क्यों नहीं चलाया गया? बात बड़ी सीधी सी है। आपने इमरान खान की नाजेबा वीडियोस बनाने की बात की, वो नहीं चली। आपने दीगर चीज़ें चलाने की कोशिश की, वो नहीं चली। आपने फिर जरदारी साहब की और मलिक रियाज की एक ऑडियो और वो समा न्यूज़ के ऊपर चली, जियो न्यूज़ के ऊपर चली, तमाम चैनल्स के ऊपर चली, वहाँ पे भी बात नहीं बनी। अब ये जो पुराने हथकंडे हैं ये नहीं चलेंगे। आपने कोई अंगूठी भेजी है, आपने कोई और चीज़ भेजी है, डायरेक्ट चीज़ ले आए जनाब। अब ये इधर उधर करके ना करें इमरान आपसे। अब ये सारा कुछ हो क्यों ना, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खान साहब ने इस्लामाबाद आ जाना और इस्लामाबाद आने के साथ ही ये सारे का सारा जो खेल तमाशा है वो उन्होंने शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कप्तान ऑफेंसिव खेल रहा है। इनका ख्याल ये था कि वो पेशावर से नहीं निकलेगा और हम यहाँ बैठ के सारा तमाशा कर लेंगे। उसने ये करने से इनकार कर दिया है और वो इनके दबाव में नहीं आ रहा, उल्टा इनके ऊपर दबाव बढ़ा रहा है। इनको पुलिस डिप्लॉय करनी पड़ी है और उस वजह से आप जरा सुनिए, आज एक तो ये शहबाज शरीफ जो हैं वो वजीर आला पंजाब के फेस से बाहर निकल ही नहीं रहे। और भाई आपका बेटा वजीर आला पंजाब है, उसको काम करने दो। अगर कोई तहरीक इंसाफ को और होता तो समझ भी आती है। अब आप कहेंगे ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? बात इसलिए कर रहा हूँ कि वजीर आजम ने उतने दिन इस्लामाबाद के अंदर नहीं गुजारे जितने लाहौर के अंदर गुजारे हैं। आज भी लाहौर के अंदर उन्होंने इंडस अस्पताल का इफ्तिताह किया और वहां पे वो साफ फरमा रहे थे जी इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर जो हमें एक क्या उसको कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है। यही बात शायद खाकान अब्बासी ने कल की है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वज़ीर आज़म तो ये बात कर रहे हैं लेकिन वज़ीर आज़म की टीम का एक मेंबर जो है वो इस बात को नहीं मानता। उसका नाम राना सनाउल्लाह है और राना सनाउल्लाह ने आज वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ को, ग्रैंड डायलॉग वाले को मुस्तरद कर दिया है। वो ये फरमा रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब जो वो मूँछों को बहुत ताव देते हैं, आजकल तो बहुत ही गुरूर में नजर आ रहे हैं कि जैसे उन्होंने पता नहीं अपने मुल्क का क्या कुछ पता कर लिया। वो फरमा रहे थे जी जो शख्स हमें मानता ही नहीं है हम उसके साथ जो है कैसे बातचीत कर लें, हम उसको कैसे टेबल टॉक कर लें, ना करें। उसका नुकसान नहीं है, नुकसान तो आपका है। ज़रा एक और मामला देख लीजिए आप। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि असल में प्लान ये था कि एक तो खान निकलेगा नहीं, खान निकला तो हम गिरफ्तारी कर लेंगे। अब जाहिर बात है एक तो कप्तान निकल आया, आपको ये भी तकलीफ है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के अब आप गिरफ्तारी भी नहीं कर सकते क्योंकि गिरफ्तारी करेंगे तो राहदारी जमानत है तो तौहीन अदालत हो जाएगी। अब असल में एक हेलीकॉप्टर ने पूरे के पूरे अरमानों के ऊपर पानी कैसे फेरा है और पूरे का पूरा जो प्लान है वो किस तरह से नाकाम बनाया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। खबर ये है कि खान साहब जो हैं वो जो कोर कमेटी का इजलास है, क्योंकि इस वक्त खबरें ये हैं कि वो बनी गाला में ही होगा। पहले इतलात मैंने भी आपको दी हैं कि मेरी इतलात ये हैं कि वो स्टे उनका जो है वो होगा KPK हाउस के अंदर। तो शायद ये भी हो सकता है कि वो इस्लामाबाद आएँ उस हेलीकॉप्टर के जरिए जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी उनके साथ हूँ, यहाँ पे वो कोर कमेटी इजलास को चेयर करें और वो आज ही वापस चले जाएं। ये सारे इम्कानात हैं। जारी बात है अभी तक तहरीक इंसाफ वाले अपना प्लान तो नहीं देंगे, वो प्लान देंगे तो ये अपने उसके काउंटर में आएंगे। दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि वो KPK पहले बनी गाला में आएँ, वहाँ पर इजलास चेयर करें
करें और इजलास चेयर करने के बाद वही हेलीकॉप्टर वहां से उड़े और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जाए, चूंकि वो सरकारी हाउस है और वहां पे इमरान खान जो है अगले चंद रोज स्टे करें। कम से कम 25 जून तक तो ये गवर्नमेंट उनके ऊपर हाथ डालने की हिम्मत या जरूरत नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास जमानत है। और फिर हाथ डालना कैसे है? खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर आप जाएंगे कैसे? वहां तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी मौजूद है और उनकी FC भी मौजूद होगी। तो इसका मतलब यह है कि एक हेलीकॉप्टर ने जो है ना आपको वो बना दिया, मतलब आपको एक ऐसी शख्सियत बना दी है जो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।